हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आज बहुत ही खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। हमारे स्टूडेंट्स कुणाल का आईआईटी इंदौर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ये इस साल 2026 का पहला सिलेक्शन है पीएचडी में, और वो कुणाल है। तो पहले तो कांग्रेचुलेशन कुणाल। एंड ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो बहुत बार पीएचडी इंटरव्यूज में फेल कर रहे हैं, जिनको रिजेक्शन की एक तरीके से आदत हो चुकी है। जहां भी इंटरव्यू देने जाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, ढंग से उनका प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है। शायद ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये भी पिछले बार बहुत ही ज्यादा इस टाइप का सामना किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब जानने का कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल, कंग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा लग रहा थैंक यू सर। सबसे पहले आपको थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। है? यस, आप ही नहीं बताया कि रिजल्ट आया। कब आया रिजल्ट? यस सर। सर मैंने आज ही देखा सर साइट पर। हम्म। तो मतलब आज ही आया होगा मेरे ख्याल से, राइट? आज तो मंडे है, तो मेरे ख्याल से यस आज ही सर। आना चाहिए। बताओ, यस सर। कितना कितना मायने रखता है ये रिजल्ट आपके लिए? सर बहुत मतलब पहला सर कभी भी मतलब सोचा नहीं था कि सर ऐसा आईआईटी वगैरह में होगा। पहला सर इंटरव्यू देने जाता था सर, बहुत डर लगता था। अभी सर यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर आपसे सीखा तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। गुड गुड। यहाँ पे कब जुड़े थे आप? सर मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था सर, रेगुलर बैच में। तो वहां से अभी तक का जर्नी कैसा रहा? सर बहुत अच्छा सर, हर क्लास से सर सीखने को मिलता था कुछ। हम्म, हाँ, तो ये थोड़ा बताओ कि पिछले बार जब आप इंटरव्यू देने जाते थे, उसमें जो आप मतलब क्या एक्सपीरियंस होता था पिछले बार जितना भी आपने इंटरव्यूज दिया? इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना है ना, जहाँ जहाँ आप इंटरव्यू दिए हो, राइट? वो अच्छा भी नहीं लगता है, बट हाँ, आप अपना एज ए स्टूडेंट बता सकते हो पर्सपेक्टिव्स कि हाँ सर, मैंने ये फेस किया या मुझे ऐसा लगा। या प्लीज गो अहेड। यस सर। मतलब सर मैं कहीं भी जाता था ना उधर, मतलब ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं पूछते थे सर, बेसिक ही प्रॉब्लम पूछते थे। पर सर मैंने मतलब ऐसे कभी भी बेसिक से नहीं पढ़ा था। तो मतलब मेरे को ऐसे प्रूफ वगैरह नहीं पता था कि किसी भी मतलब कुछ थ्योरम का स्टेटमेंट है तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, मतलब ये सब नहीं पता था। और यही सब सर यहाँ पर ज्वाइन किया तो ये सब कुछ सीखने को मिला सर। बिल्कुल यूनिक अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम को एकदम से देखना, तो मतलब उसमें क्या क्या जो दे रखा है उसी का यूज करके मतलब प्रॉब्लम के एंड तक पहुंचना है सॉल्व करते हुए। गुड। तो और अभी जब आप इंटरव्यू देने गए, अभी तो और भी आपके इंटरव्यूज बाकी हैं, तो अभी का जो इंटरव्यू यस आप सर। देने गए और पहले जो आप इंटरव्यू दे रहे थे, कितना अंतर आया अभी वाले में? यस सर, बहुत अंतर था सर। जो हम्म। मतलब क्लास में ही पढ़ाते थे ना सर, मतलब हम्म। मोस्टली सारा क्वेश्चन वही होता था। हम्म। और कुछ मतलब थोड़ा अलग प्रॉब्लम होता था तो वो थोड़ा हिंट देता था, तो हम्म। फिर उससे पकड़ के सर बना देते थे, हो जाता था। वो सर आपसे सीखा ना, तो कैसे अप्रोच करना है ये सर। गुड गुड। तो अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक से बताओ, कहाँ से हो, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, और सब चीजों के बारे में सब कुछ। यस सर। तो मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। हम्म। मैंने अपना बीएससी एक नॉर्मल कॉलेज से किया था, और हम्म। एमएससी भी एक नॉर्मल कॉलेज से ही किया है, जयपुर राजस्थान से ही। अच्छा, तो वो नॉर्मल कॉलेज कौन सा है? यस सर। एमएससी किया सर एस एस जैन सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर से। जयपुर से? तो पार्टली आप जयपुर से हैं? नहीं सर, भरतपुर से वहाँ पर रहकर सर अच्छा। पढ़ाई किया एमएससी का। भरतपुर, हम नॉट रॉन्ग, बहुत सारे मूवीज में भी उसका नाम आ चुका है, भरतपुर शायद। है यस सर। ना? बड़ा शायद, बट बाकी आके जितने भी मूवीज थे, है ना, उनमें भरतपुर, राजस्थान, एनीवे। तो वहां से देखो, पहली बात तो कॉलेज कोई भी नॉर्मल ऐसा नहीं होता है कपूर, है ना कुणाल बाबू? ठीक है, नॉर्मल यस कॉलेज सर। सब ठीक ठाक रहते हैं। बात हो जाता है कि कॉलेज को, है ना, ऑफकोर्स अच्छा या और अच्छा वहाँ के स्टूडेंट बनाते हैं। जैसे आप वहां से निकले, अब आप आईआईटी इंदौर जाओगे पीएचडी, तो आपको देख के लोग वो बहुत इंस्पायर होंगे जिस कॉलेज से आपने बीएससी करी, एमएससी करी है। हो सकता है पहले उस टाइप के स्टूडेंट वहां से ना निकलो, ज्यादातर लोग गवर्नमेंट सेक्टर या और सब चीजों की तैयारी करते हो। तो एक लगता है कि यार ये हमारा कॉलेज कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कॉलेज को दूसरे कॉलेज के साथ कंपेयर करते हो, राइट? है ना, कि ए कॉलेज और बी यस कॉलेज, सर। बी कॉलेज से लोग टीएफआर जा रहे हैं,
IIT में रैंक तोड़ रहे हैं, गेट जा रहे हैं, कोई IIT बॉम्बे जा रहा है, और उस टाइप का कॉलेज ए से उस टाइप का रिजल्ट शायद नहीं आता है। तो हम लोग को लगता है कि यार ये कॉलेज उस कैटेगरी में नहीं लायक करता जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट पे भी थोड़ा सा निर्भर करता है। आई थिंक आपने एक दरवाजा खोला है, तो और सब स्टूडेंट्स को अब मेरे ख्याल से लगता है बहुत ज्यादा ही फायदा होने वाला है ये सब चीजों के बारे में, कि वो और आगे अच्छा करेंगे ये सब रिसर्च लाइन में जाके। तो उस कॉलेज के दौरान ही आपको पता चल गया था कि आपको इस लाइन में आना है, या कैसे बाकी बाकी चीजों का आपने प्रिपरेशन क्यों नहीं किया? यस सर। सर कॉलेज में आकर ही सर पता लगा, वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह थे वो बताए कि ऐसे नेट, ये गेट वगैरह भी एग्जाम होते हैं, ऐसे हम हायर हायर मैथ स्टडी में जा सकते हैं। तो हम्म। उधर से ही सर, प्रोफेसर से ही जानने को मिला। फिर सर आपका यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखा, मतलब हम्म। बहुत अच्छा लगता था वो हम्म। वीडियो देखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो फिर सर हम्म। वहीं से लगा कि मतलब हायर मैथ में जाना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब जब वहां पे थे आप, जैसा बताए कि आप जिस कॉलेज से BSc MSc कर रहे थे, तो मतलब वहाँ सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, IITs में जाए, जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब वो चीज यस बहुत सर। बड़ा ड्रीम हो जाता है। क्या क्या चलता है उसमें, दिमाग में क्या रहता है? यस सर, ऐसा हाइप रहता है सर, IIT तो मतलब बहुत बड़ा कॉलेज लगता है सर जाना, कि मतलब सर कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिर सर हम्म। आपका जैसे यूट्यूब में वीडियो रहता था वो बहुत अच्छा हम्म। लगता था सर। आप कुछ हिंट देकर छोड़ देते थे कि इस हम्म। एक्सरसाइज को आप ट्राई कीजिए, तो वो हम्म। ट्राई करते थे सर, बनता था तो बहुत अच्छा लगता था। वहीं से अरे सर मोटिवेशन मिला है सर। चलो, थैंक यू थैंक यू। देखो एट द एंड यही चीज होता है कि आप अच्छा करें। आपके अंदर जो आपको लगता है, जैसे आपने बताया कि आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा हाइप चीज है, अब देखो आपने करा किया, अब आपको लगता है यार क्या है ये, है ना? क्या लगता है कि झूठ मूठ का एक लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में इतना हाइप कर दिया गया है चीजों को, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं वैसे ये भी एग्जाम्स है। हाँ, +2 लेवल पे कुछ लोगों ने इसको इतना हाईलाइटेड कर दिया है, यार कुछ इसके कुछ इतने निगेटिव न्यूज भी आ जाते हैं कि लगता है कि यार शायद कुछ क्या है। तो देखिए आपने पास किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। ऑफ कोर्स हम लोग का गाइडेंस रहा, लेकिन आपका मेहनत इतना अच्छा रहा है कि वो मिलना ही है, और अभी और आगे अच्छा आपको मिलेगा, उसमें कोई है ही नहीं। तो ये, जब आप, कमिंग बैक टू योर इंटरव्यू, तो जब आप अपना इंटरव्यू IIT इंदौर का दिए, तो आप वहाँ जस्टिफाइड थे अपने इंटरव्यू से कि हाँ यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, मतलब पहले के कंपेरिजन में अपना बेस्ट दिया है, या कुछ लगा कि नहीं यार यहाँ और अच्छा मैं कर सकता था, ये कैसा लगा? यस सर। सर पिछले वाले इंटरव्यू से तो अच्छा था, हम्म। मतलब फिर भी अभी भी ऐसा लगा था कि मैं थोड़ा सा और अच्छा देता ना, तो हम्म। मतलब बहुत अच्छा जा सकता था। पर मतलब इतना हम्म। कंफर्म नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा डाउट था कि होगा कि नहीं होगा। सर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? सर 6 लोगों का हुआ सर। 6, जिसमें से आप एक हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यस सर। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर वो भी बहुत खुश हैं, मतलब उनको भी बहुत हम्म। अच्छा लगा, बताया आज ही। गुड। और कैसा परिवार से आप आते हैं, मतलब वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल है, या मतलब कैसा है आपका, मतलब पूरा डिटेल में नहीं जाना, बट एक ओवरव्यू कि बिजनेस ओरिएंटेड माहौल है, या कुछ ऐसे भी हालात आपने देखे हैं कि जो मतलब कैसा आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो कैसा है आपका? यस सर। सर मम्मी तो उम्र पर घर पर ही काम करती हैं, और सर पापा सब फल सब्जी वगैरह का काम करते हैं, ऐसे मतलब रोड पर जाकर ऐसे ढकेल वगैरह लगा के बेचना। सर उनका ऐसे हम्म। शुरू से ही ड्रीम था कि मतलब हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो तुम अच्छे से हम्म। पढ़ना। कभी भी ऐसा मतलब उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया कि मतलब तुम ये अभी इतना एज हो गया है काम करने के लिए। वो हमेशा ही सपोर्ट करते थे पढ़ने के लिए, कि मतलब आगे पढ़ो और हमसे मतलब और तुमको देखकर हम्म। भी मतलब लोग सीखें ऐसे करके। मतलब ठेले, वो जो रेडी लगते हैं रोड साइड, आप ऐसा बता रहे हैं, वो फल वगैरह जो बेचते हैं लोग, या दुकान पार्टिकुलरली वहां पे आपके पिताजी फल वगैरह बेचते हैं? ये सर ऐसा मतलब फिक्स दुकान नहीं है, मतलब ढकेल पर लगाकर ऐसा आवाज समझो। वगैरह लगाकर रोड पर बेचना। हाँ यार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुणाल। अब देखो आपकी वजह से आपके पिताजी को लोग कितना इज्जत देंगे, ठीक है, कितना क्या इज्जत सर उनको उनको मिलेगा। बताया ना सर, बहुत अच्छा लगा। हम्म।
अब उनको कितना इज्जत मिलेगा सोसाइटी में, जो डिजर्व करते हैं एक्चुअली। मैं समझ रहा हूँ कितना डिफिकल्ट लाइफ होगा। मैं और भी बता दूं स्टूडेंट्स को, इनकी बहन भी बहुत अच्छा है, एमएससी में आईटी से एमएससी कर रही है, राइट? इजंट इट? आपने बताया था। यस सर। वो आप ही की तरह बदमाश तो नहीं है? हाँ सर। चलो, बट आपसे अब सीखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। यस। हम बहुत सुना भी है कि कुणाल ने पढ़ाई जब नहीं करता था तो थोड़ा सा था, लेकिन इसका एक एटीट्यूड जो बहुत अच्छा मुझे लगता था कि एक था इसके अंदर सीखने का भूख था। क्योंकि आदमी इतना भूखा है, जैसा ये बैकग्राउंड बता रहे हैं अपना, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, और तो आदमी के अंदर बहुत भूख होता है, तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं रहता, ना लाज न शर्म, कुछ नहीं। एट द एंड सीखना है, सीखना है। तो मैथमेटिक्स के प्रति आपका क्या विचार रहा है कुणाल, शुरुआत से, बचपन से और अभी तक? कैसा आप मैथ को लेके क्या सोचते हैं? सर शुरू से ही मतलब 9 10 से ही सर मैथ अच्छा लगता था। मतलब हम्म, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो फिर मतलब ऐसा लगता था कि मैथ में ही कुछ करना है, मतलब मैथ का ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये सब ही अच्छा लगता था। फिर यहाँ पर ज्वाइन किया तो फिर मतलब सर और भी मजा आने लग गया। अच्छा सर, हम अभी कल भी क्लास कर रहे थे सर, वो ऐसा हम्म, ज्योमेट्री वाला क्लास, ऐसे हमने देखा था वो 0 1 ओपन इंटरवल को ऐसे एक हम्म, माला की तरह बनाकर सर वो ऐसा सीखना, और वाह। रीमान स्क्वायर और ये सब चीज विजुलाइज करना सर, बहुत इंटरेस्ट आता आने लग गया फिर सर ऐसा। अच्छा, वो ओपन इंटरवल 0 1, उसको 1 पॉइंट कॉम्पैक्ट जब हम लोग ने यस बनाया सर। था। तो बाहर मत यस बोल सर। देना, पता चला आपको पीट देंगे लोग। हाँ हाँ। 0 = 1। देख रहे हो हम्म। मैथमेटिक्स में कितनी अंदरूनी चीजें हो रही है, मतलब हम लोग एक दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट है? ये चलो क्या ऐसा स्पेस है जहाँ ये दोनों सेम है, और वो सेम किस टाइप का रहा है, नॉर्थ को, जिसको आप इन्फिनिटी बोल रहे हो, वो एट द एंड जाके सेम एक पॉइंट का काम कर रहा है। कितनी एक चीजें, एक नेचुरली, एक ऑर्गेनिक वे में चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में, बट उन उस चीज को आंख से आप नहीं देख सकते। उसको आप बस ध्यान से यस सर। समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो अपने अंदर। वो आंख से नहीं दिखेगा ये सब चीजें। ये सब मैथमेटिक्स ऐसा है, जब हाँ। आप इसके अंदर में नहीं डूबोगे तो ये सब चीजें दिखेंगी नहीं। ऐसे जब डूबते डूबते जाओगे अंदर, और समुद्र के अंदर जाओगे, और अंदर और अंदर, वो बहुत अच्छी सी चीजें निकल के आएंगी। अगर आपको लगे यार मैं क्या सोचता था, ये क्या है ना, कभी एंड नहीं यस होगा, सर ये ऐसा एकदम है। से। हम्म। अभी तो और यस सर। शुरुआत हुआ है, अभी तो और आप सीखोगे, अब जहाँ जाओगे होपफुली वहां भी बहुत मजे से सीखोगे। मैथ में क्या ऐसी चीजें रहती जो आपको बहुत ज्यादा और मतलब इंस्पायर अंदर से करती हैं मैथ करने के लिए या सीखने के लिए? ऐसा क्या आपको लगता है कि हाँ सर, ये सारी चीजें रहती मुझे बहुत इंस्पायर करती है सीखने के लिए? यस सर। सर जैसे प्रॉब्लम रहना, प्रॉब्लम बनाना, ये तो है ही, पर सर हम्म, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट और उसको अगर ऐसे ज्योमेट्रिकली ऐसे सर समझ पाए, ऐसे मतलब हम्म, कि क्या चल रहा है सर ज्योमेट्रिकली, उसका मीनिंग क्या है, तो वो अगर समझ में आता है तो सर पीछे जो भी प्रॉब्लम के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो समझ में आ जाता है, तो सर अच्छा लगता है बाकी सब आगे का प्रॉब्लम भी बनाना। यही सब सर अच्छा लगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो कभी पढ़ाई के दौरान भी लगा, कुणाल, जब इतना बार आप थोड़ा सा पिछले सेशन में मुझे याद है आप बहुत रोए भी थे यहाँ पे, और उस समय यस सर। कब कब कभी 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 एट द एंड लगा कि नहीं हो रहा यार, छोड़ देते हैं, पिताजी जो काम करते हैं वही करते हैं, या कुछ और काम करते हैं, शायद मेरे बस का बात नहीं है मैथमेटिक्स? कभी ऐसा फील आया बीच में? यस सर, कभी कभी लगता था, पर सर पिताजी बोलते थे ऐसे कि मतलब पढ़ना है सर आगे, और फिर सर आप भी मोटिवेट करते थे, मतलब छोड़ना नहीं है, ऐसे आगे ही बढ़ते रहना है, प्रॉब्लम आती है ऐसे ही मतलब फेस करना है इनको। बहुत बढ़िया। मुझे याद है अभी भी तुम कहीं रिजल्ट बता रहे थे, या कहीं कहीं इंटरव्यूज वगैरह पे भी तुम थोड़े से थे सहमे हुए कि अरे, बोले नहीं होगा, नहीं होगा यार, क्या दिक्कत है इसमें, जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है यहाँ पे, आगे बढ़ना है। करेक्ट है कि नहीं? आगे बढ़ना है, यस यहीं सर। पे नहीं खत्म है। देखो पिछले बार नहीं हुआ तो लाइफ में ही थोड़ी खत्म हो गई, इस बार भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, मुझे इतना जरूर पता था कि अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, यस सही दिशा में मेहनत कर रहे हो। तो जब लोग अच्छा काम करते हैं तो अच्छा होता है, हाँ वो अच्छा तुरंत नहीं होगा। आप सोचेंगे कि तुरंत अभी मेहनत किया तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। किसान भी कोई खेती करता है तो तुरंत फल या अनाज तुरंत नहीं आ जाते हैं। एक पेशेंसफुली वेट करना पड़ता है। उस दौरान भी कभी कभी बहुत अच्छे से आपने बीज बोया, सब कुछ किया, बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा सूखा हो गया, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसान काम करना बंद कर देता है, सब्जी नहीं उगाता, करता ही है। थोड़ा हिम्मत हारता है बीच में, पर करता है। इसी टाइप से स्टडी में भी ऐसे ही रहता है, कभी आप बहुत मेहनत करेंगे, हो सकता है कि तुरंत इंस्टेंट सक्सेस ना मिले,
लेकिन मिलेगा जरूर, वो आपको कोई रोक नहीं सकता, मिलेगा जरूर। और पेशेंस चाहिए इसमें। इस दौरान जितना भी आपने मैथमेटिक्स किया अभी तक, आप क्या चीज वो चीज सीखे जो आपको काम दिया अभी तक, कि क्या चीज क्वालिटी था जो आपको लगा कि नहीं, ये चीज मुझे मैथमेटिक्स में बांधे रखा और मैं करता गया इन स्पाइट ऑफ इतना फेलियर। ये सर, तो सबसे पहले तो सर आपका जो क्लास रहता था बिल्कुल एक फिक्स टाइम पर डेडिकेशन बना के रखना, मतलब कि डेली ये करना ही करना है। और ये सब चीज सर, मतलब मैथ को डेली करना, थोड़े मतलब कभी भी छोड़ना नहीं, डेली पढ़ना थोड़ा थोड़ा, ये सब सर मतलब बनाए रखा। तो मतलब लगा यही सब काम दिया, मतलब आज हुआ है जो भी, यही सर इसका पीछे रीजन है सर। चलो, तो और सब जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं जो सेम आप ही की तरह सिचुएशंस, जून वाले सेशन वाला जिनका भी हाल होगा अभी के टाइम पे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो फेल कर रहे हैं या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ भी रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना? क्योंकि हम लोग की सोसाइटी सोसाइटी ऐसी है कि एट द एंड सभी को चाहिए रिजल्ट। वो ये नहीं देखता कि आपने कितना मेहनत किया है, क्या किया नहीं किया, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो क्रूअल सोसाइटी है, बट यही है, सच्चाई यही है। चाहे वो हम रहें चाहे आप रहें, एट द एंड सबको रिजल्ट चाहिए, चाहे जैसे हो। तो जिनका नहीं हो पा रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ये सर सबसे पहले अपना सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मतलब मेरे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, फिर सर उस पर वर्क करना चाहिए। और फिर सर डेली एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि मतलब मेरे को इस मेरा ये प्रॉब्लम है, इस पर मेरे को वर्क करना है। और थोड़ा मतलब जैसे प्रूफ वगैरह का ही प्रॉब्लम रहता है सबसे ज़्यादा, हम्म। तो हम्म। मतलब डेली वर्क करना चाहिए इस पर। जैसे हम्म। मतलब कोई थ्योरम वगैरह है तो उसमें ये चीज़ कहाँ पर यूज हो रही है, और फिर सर हम ऐसे पढ़ते हैं तो सर मज़ा भी आता है बाद में। गुड। गुड, बहुत बढ़िया, सही बात। और ऐसे ऐसे करने से होता है कि थोड़ा रेगुलरिटी भी मेंटेन रहती है, राइट है? आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास एक हिसाब भी होता है। और उसमें एक चीज मैं ये भी ऐड कर दूंगा कि थोड़ा सही दिशा में भी पढ़ाया जाए, है ना? पढ़ाई का एक तरीका भी होता ये है सर। कि आप कैसे चीजों को देख रहे हो, राइट है? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वही बताया, कॉम्पैक्टिफिकेशन वाली चीज है, अगर वो नहीं रहेगा दिशा, आप 0 1 कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि यार इसका हम एक पॉइंट ऐड करके इसको कॉम्पैक्ट भी बना सकते हैं। तो चीजें थोड़ा सा निकल ये जाती सर। हैं, तो वो विजुअलाइजेशन, वो थोड़ा एक सही दिशा, वो सब चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो मेहनत बहुत लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से आपको आना है, चलिए लेट्स से कोलकाता, और किसी ने बोल दिया कि भैया दिल्ली से कोलकाता तो आप जाओगे, लेकिन भाया आपको चेन्नई होते हुए जाना होगा। अब उसको रास्ता पता ये ही नहीं कि सर। भैया एक रास्ता इधर से भी जा सकते हो आप, इलाहाबाद और सब रास्ते होते होते जो शॉर्टकट है या अच्छा रास्ता है। शॉर्टकट भी मत बोले, एक अच्छा रास्ता है, बेहतरीन रास्ता है जो आपको वहां पहुंचाएगा। लेकिन डायरेक्शन अगर उल्टा रहे, कोई बोलेगा नहीं कराची होते हुए बांग्लादेश होते हुए जाइए तो आप कलकत्ता पहुंचेगा। पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है और डायरेक्शन लिस्ट। तो इसलिए डायरेक्शन भी सही दिशा में, और उस पर सही मेहनत, बहुत सारी चीजें होने से तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट सामने दिखता है। क्या कुणाल, है कि नहीं? राइट। यस सर। तो फाइनल, जो बच्चे नए हैं कुणाल, जो अभी इस एरिया में आना चाहते हैं, चाहे वो एमएससी में होंगे, या लेट्स से कुणाल जो आज से 1 साल पहले जो एमएससी के दौरान होगा, या बीएससी के दौरान जो आप कुणाल थे, वैसे बच्चे जो भी आप ही की तरह एक वैसे कॉलेज में नहीं है जहाँ बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, या वैसे कॉलेज में नहीं है ना जो बहुत ज्यादा शिक्षक हैं, पर कहीं ना कहीं इनको मैथ बहुत पसंद है और मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट वो रिसोर्सेस उनके पास नहीं है या वो गाइडेंस उनके पास नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? यस सर। सर मतलब डायरेक्शन तो बहुत जरूरी है सबसे पहले हम्म। तो। और हम्म। फिर सर डेली मतलब डेली वर्क करना है, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हम्म। कुछ ना कुछ मतलब अच्छा नया पढ़ते रहना है मैथ में, और प्रॉब्लम्स बनाते रहना है। यही सब सर, मतलब जब प्रॉब्लम बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है धीरे धीरे सर, कॉन्फिडेंस भी आने लगता है, फिर ऐसे ही लगता है कि हम भी मतलब आगे हायर स्टडी में जा सकते हैं। ऐसा ही है सर। गुड। गुड, बहुत बढ़िया कुणाल, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। और बहुत ऐसे आगे बढ़ो बच्चा, बहुत मेहनत की हो तुम, बहुत स्ट्रगल की हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। जैसे आपने बैकग्राउंड बताया, उस बैकग्राउंड से पता नहीं भगवान का कुछ है क्या, यहाँ पर जितने बच्चों ने कुछ अच्छा किया है ना, लगभग बैकग्राउंड ऐसे ही रहा है, ऐसे ही रहा है। तो वो डिजर्व भी करते हैं, और ऐसे बच्चे जब अच्छे जगह जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस आप ऐसे ही आगे बढ़िए, काम करते रहिए, और देखिए अब माता पिता को क्या वो इज्जत मिलती है आपकी वजह से, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
बस ऐसे आगे बढ़िए, ठीक है। एंड वी आर वेरी हैप्पी यस। एंड वी शो बेस्ट ऑफ लक। फाइनल फीडबैक यहाँ के बारे में कुणाल। यस सर, सर थैंक यू सबसे पहले सर, आपकी वजह से ही हम्म, कुछ जो भी हुआ है। हम्म, और सर मतलब यहाँ का क्लास सबसे अच्छा रहता था, डेली कुछ सीखने को मिलता था, एक्सरसाइज हम्म, मिलता था, वो सभी अच्छा लगता था सर बनाना। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया। बाकी जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप लोग सीख पाए होंगे इनसे। और जो लोग इसी टाइप का, जैसा इस कुणाल ने आज से ठीक 6 महीना पहले फेस किया था रिजेक्शन, अगर आप भी इस टाइप का फेस कर रहे हैं रिजेक्शन, डिस्पाइट बीइंग यू हैव जेआरएफ गेट और जो भी इंस्पायर, आपको लगता है कि आप डायरेक्शन लेस हैं या उस टाइप का मेहनत आपसे नहीं हो पा रहा, यू नीड ए सपोर्ट, तो फिर यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप का आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक keep doing mathematics, enjoy the subject, take care. Thank you, Kunal. Take care.